तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन निकी और उसकी बहन के साथ एंजेलिना के ग्रैंडफादर की मदद करने आता है, लेकिन डैन उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था, तो जिन उससे लड़ने लगता है और इसी बीच निकी की बहन एंजेलिना के ग्रैंडफादर को चेक कर लेती है। जिसके बाद जिन निकी और उसकी बहन के साथ अपने रूम पर आ जाता है, जहाँ निकी की बहन जिन को बताती है कि ग्रैंडफादर की बॉडी में जरूर कुछ गड़बड़ है, पर उसने अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी से ग्रैंडफादर की बीमारी को थोड़ा रोक दिया है। जिसपे जिन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे तुम्हारी स्पेशल तलवार के बारे में सबको पता चल सकता है। तो निकी की बहन जिन से कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो जिन फिर उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हम दूसरी तरफ कायली को देखते हैं, जो जेनी से मिलने जाती है, जहां जेनी कायली को उसकी मदद करने के लिए कहती है। साथ ही उसे बताती है कि पॉल ने उसे अपने कंट्रोल में कर रखा है, इसलिए उसे अपने दिल से सोचना चाहिए। जिसे सुनकर कायली सोच में पड़ गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम निकी और उसकी बहन को जिन के पैर दबाते हुए देखते हैं, क्योंकि जिन ने एंजेलिना की मदद करने के बदले उन दोनों से ऐसा करने को कहा था, लेकिन वो दोनों बहुत देर से जिन के पैर दबाने की वजह से थक गए थे, जिसकी वजह से निकी के हाथ दर्द करने लगते हैं। साथ ही निकी की बहन भी जिन से कहती है कि हम तुम्हारे पैर और नहीं दबा सकते, क्योंकि हम ये आधे घंटे से कर रहे हैं। जिसपे जिन मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरी कैसी सर्वेंट्स हो, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत बेकार है। ये सुन के निकी की बहन गुस्से में बोलती है कि तुम खुद को क्या समझते हो, जब मैं अपने महल में होती हूँ तब सर्वेंट्स मेरे हाथ पैर दबाते हैं और तुम मुझसे ये काम करवा रहे हो। तभी निकी कहती है कि हमें ये कब तक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी देर और ऐसा करा तो मेरे हाथ की हड्डियां टूट जाएंगी। तो जिन उन दोनों को बोलता है कि मैंने तो पहले ही एंजेलिना की मदद करने से मना करा था, पर तुम ही लोग मुझे उसकी मदद करने के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंजेलिना की मदद करने के बदले तुमने कुछ भी करने का वादा किया था। जिसपे वो दोनों कहती हैं कि पर हम बहुत थक गए हैं। जिसपे जिन कहता है कि मैं एंजेलिना की और मदद करने की सोच रहा था, पर उसके लिए तुम दोनों को मेरी तारीफ करनी होगी। ये सुन के वो दोनों जिन की तारीफ करने लग जाती है, क्योंकि वो एंजेलिना की मदद करना चाहती थी। उसी वक्त जिन को अपने रूम की छत पे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जिन उन दोनों को चुप कराकर अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और उन दोनों से कहता है कि मेरी परमिशन के बिना रूम से बाहर मत जाना। इसके बाद जिन अपने रूम के बाहर आके छत पे चढ़ जाता है, जहां उसे स्कॉट का एक असिस्टेंट दिखता है। तो जिन उस पे अपनी तलवार फेंकता है, जिसे वो असिस्टेंट रोकने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता और थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तभी जिन जल्दी से उसके पीछे जाके उसे फिर से तलवार मारता है, लेकिन तभी वहाँ स्कॉट की वो दूसरी असिस्टेंट आ जाती है, जो जिन को तलवार मारने से रोक देती है। तो जिन उस असिस्टेंट से कहता है कि हम जब भी मिलते हैं तुम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करती हो, क्या तुम्हारे पास और कोई टेक्निक नहीं है? तभी जिन पहले वाले असिस्टेंट को भागता हुआ देखता है, जो भागते हुए सोच रहा था कि जिन इतना ताकतवर कैसे हो गया। इस तरफ जिन उसे भागते हुए देख जल्दी से उसका पीछा करके उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो असिस्टेंट जिन पे अटैक करता है, लेकिन जिन उसे नीचे गिरा देता है। तभी स्कॉट की दूसरी असिस्टेंट भी जिन पे अटैक करती है, जिसे जिन अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है। उसी वक्त पहला वाला असिस्टेंट जिन पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वार करता है, लेकिन उससे जिन को कुछ नहीं होता और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी शो करता है, जिससे पूरा होटल कांपने लगता है। जिसके झटके लियांगशन फैमिली का लड़का और होली लैंड वाला बंदा भी महसूस कर रहे थे, जहां लियांगशन फैमिली का लड़का कहता है कि ये इतनी ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी क्या जिन की है, और ये कहकर वो लड़का देखने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन होली लैंड वाला बंदा उसे ये कहकर रोक देता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म पर जाना है तो तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान देना छोड़ना होगा। जिसपे लियांगशन फैमिली का लड़का कहता है कि पहले मुझे जेनी और जिन के भाई बहन होने की बातें झूठ लग रही थी, लेकिन जिन की ये पावर महसूस करके मुझे ये सब सच लग रहा है। इस तरफ जिन उन दोनों असिस्टेंट से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अपने आप आए होगे, तुम्हें जरूर जेनियन हॉल ने मुझे मारने के लिए भेजा होगा। ये सुन के स्कॉट का पहला असिस्टेंट जिन से कहता है कि हम बहुत बदल गए हैं। जिसपे जिन उसे कहता है कि हाँ मैं भी बहुत बदल गया हूँ, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ये सुन के स्कॉट की दूसरी असिस्टेंट जिन को बताती है कि वो यहाँ स्कॉट को बचाने के लिए जिन की मदद लेने आई है, क्योंकि होली लैंड से लौटने के बाद से जेनियन हॉल के मास्टर ने स्कॉट को जेल में बंद कर रखा है। जिसपे जिन फ्रस्ट्रेट होके कहता है कि आज पूरे दिन से लोग मुझसे क्यों मदद मांगे जा रहे हैं, क्या मैं यहाँ लोगों की मदद करने के लिए बैठा हूँ? इसलिए वो स्कॉट की दूसरी असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, पिछली बार मैं स्कॉट के हाथों मरते मरते बचा था, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? जिसपे स्कॉट का पहला असिस्टेंट जिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम होली लैंड से जिंदा वापस अपने आप आए हो?
अगर स्कॉट चाहता तो तुम्हें वहीं मार देता और वो पर्ल भी नहीं ले जाने देता, लेकिन वो तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता था। तभी स्कॉट की दूसरी असिस्टेंट जिन से कहती है कि हम सबका एक ही गोल है, पॉल को खत्म करना, और इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पर जिन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि ये ज़ेन हॉल का इंटरनल मैटर है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये सुन के स्कॉट का पहला असिस्टेंट जिन से कहता है कि ज़ेन हॉल की सेरेमनी के दौरान अगर हॉल मास्टर ने सभी फैमिली के लोगों से ये कह दिया कि जो जिनको मारेगा वो ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म पर जा सकता है, तो सभी फैमिली के लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से पॉल को मारने का तुम्हारा सपना टूट जाएगा, क्योंकि बाकी फैमिली से लड़ने में ही तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जिसपे जिन कहता है कि स्कॉट मुझसे क्या चाहता है, जिसपे स्कॉट की दूसरी असिस्टेंट बताती है कि स्कॉट नहीं चाहता कि जिन उसे जेल से निकाले, बल्कि वो ये चाहता है कि जिन ज़ेन हॉल के माउंटेन गेट पर जाए और हॉल मास्टर को स्कॉट को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दे। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है। इस तरफ हम एंजेलिना को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर की देखभाल कर रही थी। तभी उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि जिन चाहे कितना भी गुस्से वाला क्यों ना हो, पर आज वो सच में आपके ग्रैंडफादर की मदद करने के लिए ही आया था। ये सुन के एंजेलिना बोलती है कि लेकिन उसी ने हमारी हयन फैमिली को खत्म करा था, तो वो हमारी मदद करने कैसे आ सकती है। जिसपे एंजेलिना की असिस्टेंट उससे कहती है कि तो क्या आप डैन की कही हुई बातों पर विश्वास करती हो। जिसपे एंजेलिना कहती है कि डैन ने शुरू से हमारी बहुत मदद करी है, इसलिए अगर वो मेरे ग्रैंडफादर को ठीक करेगा तो मैं अपनी फैमिली की ब्लैक फ्लेम रूट भी उसे दे दूंगी। उसी वक्त उसके रूम पर कोई नॉक करता है, तो एंजेलिना की असिस्टेंट गेट पर देखने जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी डीमन मेंशन का बंदा उसका मुंह बंद करके उसे डैन के पास ले आता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है। जिसके बाद डैन डीमन मेंशन वाले बंदे को कहता है कि अपने आदमियों को कहकर बाकी सारी तैयारियां करवाना शुरू कर दो। दूसरी तरफ एंजेलिना सोच रही थी कि उसकी असिस्टेंट इतनी देर हो जाने के बाद भी वापस क्यों नहीं आई, इसलिए वो देखने के लिए गेट तक जाने लगती है। पर तभी उसके ग्रैंडफादर होश में आने लगते हैं, जिसकी वजह से एंजेलिना बहुत खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।